ओबीसी समुदाय से सीएम बने हैं जो मध्य प्रदेश में, तो क्या ये पूरे का पूरा इसीलिए निकल के सामने आ रहा है कि अब जो ओबीसी जो सीएम है तो तमाम जो बातें कही गई उनके खिलाफ या बोला गया है वो उनका यानी ये मोहन सिंह को टारगेट करके जी, मैं किया। वही कह रहा हूँ कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये चीज़ें हों, लेकिन क्या पता मोहन यादें हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान घिर सकते हैं और उनको जो घेरने का लगातार प्रोसेस समझ में आ रहा है कि देखिए, क्या मोहन यादव इस बयान के ऊपर शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करेंगे? महत्वपूर्ण बात अपने आप में ये है और अगर नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं दरार और ज़्यादा नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। यहाँ पर एक तरफ शिवराज सिंह चौहान पार्टी के सताए हुए हैं। यहाँ पर लगातार उनके बयान यही दर्शाते हैं कि उनको सीएम कुर्सी नहीं मिली तो मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ यहाँ पर टूट चुका है। लगातार अपना दुख अपने बयानों में वो बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बेटे का भी बयान आता है। यहाँ पर दोहरी मुसीबत उनके ऊपर पड़ती हुई नजर आती है कि यहाँ पर अपने बयान तो वो समेट नहीं पा रहे, लेकिन जब उनके बेटे का बयान आया तो उसके बाद कांग्रेस ने लगातार कार्तिकेय चौहान का समर्थन करना शुरू कर दिया और दोहरे चक्रव्यूह में पूर्व सीएम मामा यानी शिवराज सिंह चौहान फंसते हुए नजर आए। अब एक बड़ा तीसरा मामला उनके ऊपर आ चुका है और कहा जा रहा है कि इससे उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं बचाएगी या भारतीय जनता पार्टी उनके समक्ष खड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दरकिनार उनको करना चाहती है और एक बड़ा विकल्प यहां पर हाथ लग गया है। एक बड़ी वजह यहां पर हाथ लग गई है कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान है पूर्व सीएम, अब उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह मामला है 2021 का, जब ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिए थे और उसको लेकर यहां पर कांग्रेस नेता तनखा ने उनके ऊपर और समेत और 3 अन्य लोगों के ऊपर यहां पर मुकदमा दर्ज करा है। यानी अब पार्टी ऑफिस के साथ साथ अब वकालत के चक्कर भी शिवराज सिंह चौहान काटते हुए नजर आएंगे। यहां पर पार्टी में सीट चली गई, साउथ गए तो वहां पर अभी तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला नहीं, क्योंकि जहां अभी तक मोदी शाह वोट नहीं लेके आ पाए वहां की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को सौंप दी है और अभी तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी को साउथ से नहीं मिला है। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी चुनाव दूर हैं और चुनावों में यहां पर मामा का असर मध्य प्रदेश के साथ साथ यहां पर दक्षिण भारत में भी देखा जाएगा। लेकिन उस असर से पहले क्या खुद शिवराज सिंह चौहान राजनीति में बेअसर हो जाएंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान को यह मुद्दा कुछ यूं इस तरीके घेर लेगा कि जो बचा कुचा विधायक पद था क्या वो भी चला जाएगा? अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहला सवाल यहां पर करेंगे कि क्या जो अब उनके पास बचा कुचा विधायक पद है, पार्टी से सीएम पद नहीं मिला, जिम्मेदारी नहीं मिली और केस लगा वो अलग, क्या अब यहां पर तिहरे चक्रव्यूह में क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान घिरते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अब और उनकी मुश्किलें यहाँ बढ़ेंगी? देखिए, बिल्कुल सत्ता से उतरते ही जिस तरह देखा जा रहा है लगातार शिवराज सिंह चौहान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। कभी जिस तरह से उनको क्या पहले कहा गया था कि भई आपको बड़ा पद मिलेगा, आप सीएम पद छोड़ दीजिए, लेकिन अभी ना तो वो बड़ा पद है और ना ही उनकी कोई पूछगछ पार्टी के अंदर हो रही है। वहीं जिस तरह से ये जिस तरह तनख्वाह का जो कह सकते हैं कि पूरा मामला है जो वो विवादित बयान को लेकर चला है, तो उसमें कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे ही विवादित मामले को लेकर राहुल गांधी की जो सांसदी थी वो तक चली गई थी। तो ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान का भी ऐसे कुछ असर होने वाला है और क्या बीजेपी ने पूरी तरह से उनको फंसा दिया है? क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री रहते तो शायद कांग्रेस पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनके खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज करा पाते, इस तरह की चीज़ें हो पाती। लेकिन अब चूंकि वो पावर में नहीं है तो आसान होता है इस तरह की चीज़ों को जो है आगे लेके जाना। और यही मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ भी कुछ ऐसे ही घट रहा है कि अब जब से वो पावर में नहीं है, और वो खुद भी कहते हैं कि जब आप पावर में नहीं होते हो तो आपका पोस्टर से चेहरा तक का गायब कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो कहने का मतलब उनका ये स्पष्ट है कि जब तक ताकत आपके पास है, आप तमाम चीज़ों का मुकाबला करते हो। अब देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन के घर पे ईडी पहुंचती है, क्या किसी आम आदमी के घर पे ईडी ऐसे पहुंचती? शायद आप भी मना करोगे, हमारे तमाम दर्शक भी मना करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब तक आप पावर में हो तब तक आपके अंदर
कह सकते हैं कुर्सी कुर्सी का रुतबा है, तमाम तरह से आपकी सिक्योरिटी है, तमाम तरह से आपके जो कह सकते हैं प्रोटोकॉल हैं, उसके अनुसार आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। अगर मुझे याद है कि जो बाबूलाल मरांडी हैं अध्यक्ष हैं अभी तो फिलहाल बीजेपी के झारखंड से, वही ये बात कह रहे हैं कि भई क्या पुलिस जो है अब जो लोग थाने में आकर शिकायत दर्ज कराते हैं, क्या पुलिस उनके घर पर जाएगी शिकायत दर्ज करने के लिए? तो एक उल्टा चलन कहीं न कहीं चलता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन क्या मेरा कहने का तर्क ये था कि जब आप पावर में होते हो तो तमाम चीज़ें आपके पक्ष में होती हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसी गद्दी छोड़ते हैं उसके बाद देखिए उनके बारे में कहीं कोई पूछ-गछ नहीं है, कहीं कोई उनके बारे में चर्चा नहीं है, कहीं बीजेपी के जो राम मंदिर का इतना बड़ा एजेंडा चल रहा है वहाँ पर कहीं भी शिवराज सिंह चौहान का फोटो या पोस्टर या कुछ भी आपको जो है नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये अपने आप में मुश्किलों का सबब शिवराज सिंह चौहान के लिए बनता जा रहा है कि एक तरफ तो उनकी जो है कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री पद था वो चला गया, वहीं अब विधायकी पे भी उनके लगातार खतरा मंडरा रहा है कि क्या वो भी उनका साथ छोड़ देगी। और अगर मानिए जो दौलत हम अभी बात कर रहे हैं अगर ऐसा होता है तो क्या शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से बीजेपी जो है कह सकते हैं कि अपने रास्ते से बिल्कुल किनारे कर देगी? तो ये कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान को भी ये लगातार अंदर से जरूर परेशान कर रहे होंगे। भले ही मामला ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है सामने आया है, भले ही मामला जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले दर्ज कराया गया हो, लेकिन जिस तरह से अब उनका नाम इससे पूरे मसले में आ रहा है, कहने का मतलब यही है कि अगर वो पावर में नहीं है इसीलिए उनके खिलाफ जो पूरे का पूरा ये माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। जो उनकी राजनीतिक जो करियर है, जो कि अभी 62-63 साल की उम्र है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से विराम लगा सकता है। यहाँ पर बीजेपी ने ओबीसी का मुद्दा बड़ा चरम पर रखा। यहाँ पर जो 2023 के चुनाव हुए, 24 में भी उनका यही है कि यहाँ पर ओबीसी के मुद्दे पर लड़ेंगे। यहाँ तो प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी का बताते हैं और ऐसे वोट एकत्रित करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये ओबीसी प्रेमी पार्टी, यानी ये ओबीसी प्रेमी पार्टी, और अब तो ओबीसी मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में है। और ये जो बयान था पहले आया था 2021 में, तो इस बयान से क्या झलकता है? क्या बीजेपी दिखाती कुछ और है, लेकिन उनके बड़े बड़े नेताओं के अंदर कहीं ना कहीं ये जातिवाद का जहर घुला हुआ है? देखिए, बिल्कुल जातिवाद की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आपने सीएम का ज़िक्र किया कि अब ओबीसी समुदाय से सीएम बने हैं जो मध्य प्रदेश में, तो क्या ये पूरे का पूरा इसीलिए निकल के सामने आ रहा है कि अब जो ओबीसी जो सीएम है तो तमाम जो बातें कही गई उनके खिलाफ या बोला गया है वो उनका यानी ये मोहन सिंह को टारगेट करके जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये चीज़ें हों, लेकिन क्या पता मोहन यादव या तमाम जो कांग्रेस जो बीजेपी पार्टी है, क्योंकि देखिए एक बड़ा नेता को आप कैसे कह सकते हैं कि आप चुपचाप बैठा सकते हैं जब तक उनके खिलाफ कोई बड़ा मामला आपके पास ना हो। तो अभी इस तरह का मामला निकल के आने की क्या ज़रूरत थी? क्या इसके कुछ सियासी मायने भी हो सकते हैं और क्या बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी? क्योंकि बीजेपी खुद आपने कहा कि ओबीसी हितैषी दिखाने का प्रयास कर रही है लगातार, अपने मुख्यमंत्री को कभी दलित वर्ग से बनाती है, कभी आदिवासी वर्ग से बनाती है, कभी जो देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ही जो ओबीसी समुदाय से आते हैं यानी यादव समुदाय से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसी पार्टी जो लगातार ये दिखाने की बात कर रही है कि भाई हम ओबीसी जो समुदाय है उसके लिए बहुत हम हितैषी हैं, बहुत ज़्यादा हम उनको चाहने वाले हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि जो 90 सचिव हैं उसमें 3 जो सचिव जो सिर्फ ओबीसी से आते हैं। उसके बाद से लगातार बीजेपी ने कहा कि आप तो सिर्फ कहते हो लेकिन हम करके दिखाएंगे। और ओबीसी का जो सीएम दिया है उन्होंने इसी बात पे दिया है कि आपने सिर्फ कहा लेकिन हमने उसको करके दिखाया। तो अगर ऐसा होता है दौलत, तो आप ये मान कर चलिए कि जो मोहन यादव है उनकी ताकत या उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। जो हम लोग लगातार बात करते रहे कि शिवराज सिंह चौहान क्या बैक करेंगे, क्या वापस आएंगे, क्या एक बार फिर से सीएम पद की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन अगर उनकी इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं साबित हो गई तो आप ये मानकर चलिए कि उनका जो रुतबा था उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ जाएगी। और जो मोहन यादव लगातार कुर्सी पर बैठे हैं, लगातार सीएम इस समय, उनकी ताकत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और ये कहीं ना कहीं वजह है जो शिवराज सिंह चौहान को लेकर लगातार जो खबरें सुर्खियां बनी हैं कि क्या इस पूरे मामले में अगर वो कह सकते हैं कि अगर उनके ऊपर पूरे का पूरा मामला साबित होता है, उनकी विधायकी अगर जाने की नौबत आती है, तो क्या यहाँ पर जो मोहन यादव है क्या उनका रुतबा और नहीं बढ़ जाएगा, क्या उनकी ताकत और यहाँ पर नहीं बढ़ जाएगी? और क्या इस पूरी की पूरी कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले के पीछे कहीं किसी ऐसे शख्स का दिमाग तो नहीं है जो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह की राजनीति को यहीं थाम देना चाहता हो, खत्म कर देना चाहता हो, विराम कर देना चाहता हो? तो अभी बहुत सारा दौलत इसमें होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें निकलना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो पूरे का पूरा मामला देखा जा रहा है उसमें यह देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं खिलाफ है और इससे उनकी राजनीतिक जो करियर है उस पर फर्क पड़ सकता है। क्या ये ओबीसी वाला बयान जो 2021 में था, क्या उसका फर्क यहाँ 2024 में पड़ सकता है? और क्या अब उनके और जो पूर्व हमने घोटाले देखे, जो और पूर्व हमने उनके विवाद देखे, क्या अब वो पावर में नहीं है
तो क्या अब यहाँ ओबीसी जो अब मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उनके रहते अब उनके पुराने मामले यहाँ पर खुलेंगे? शिवराज सिंह चौहान के कई सारे मामले पूर्व में रहे जिन पर बिल्कुल, बिल्कुल। उनको लेकर विवाद हुआ, बीजेपी भी घिरती नजर आई। तो हम देख सकते हैं कि अब पुरानी फाइलें यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर मोहन यादव द्वारा खुलने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल यही बात महत्वपूर्ण है दौलत, क्योंकि जब आप पद पे होते हो, पावर में होते हो, ताकत में होते हो, तो बहुत सारे मसले आपके खिलाफ नहीं आते। आपने कहना है कि 2021 का मामला है और हम 2024 में बात कर रहे हैं। ये मामला 1 डेढ़ साल पहले क्यों नहीं खुला होगा? क्यों 1 साल पहले इसके ऊपर बात नहीं हुई होगी या इतना अग्रेसिवली जो है चीज़ों को नहीं रखा गया होगा? अभी क्या ये मौका था? क्या क्या ये ज़रूरत थी? क्या इसकी कोई कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई कहानी है, कोई वानगी है? तो बहुत सारी मसले हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान घिर सकते हैं और उनको जो घेरने का लगातार प्रोसेस समझ में आ रहा है कि देखिए, क्या मोहन यादव इस बयान के ऊपर शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करेंगे? महत्वपूर्ण बात अपने आप में ये है और अगर नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं दरार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो स्थिति अभी मज़बूत थी, वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो कुल मिला-जुला कर अगर आप देखें इस पूरे के पूरे बयान को, इस पूरे माहौल को, भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को जिस तरह की बात निकल के आई है, लेकिन कहीं न कहीं ये बीजेपी की राजनीति में और ख़ासकर शिवराज सिंह चौहान की राजनीति में फ़र्क डालेगा, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री यहाँ पर ओबीसी से आते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी खुद ज़िक्र करते रहते हैं कि भई मैं भी ओबी समुदाय से आता हूँ, इस तरह की तमाम सारी बातें होती है। तो कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में बीजेपी खुद अपने जाल में उलझती हुई नज़र आ रही है। उससे ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बीजेपी उनका सपोर्ट करेगी या उनके खिलाफ बयान देगी या उनका समर्थन करेगी, क्योंकि उनके खुद के जब सीएम अगर ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर वो अपनी पावर, पहुँच का भी अंदाज़ा वो एहसास कराते हुए नज़र आएँगे। आपने कहा कि क्या पुराने केस भी खुल सकते हैं? देखिए, कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने कहा था कि भई राजस्थान में की जो लाल डायरी है उसका हिसाब जो है हमारी सरकार आने के बाद होगा। तो ऐसे बहुत सारे पुराने केस होंगे जो मध्य प्रदेश में भी पेंडिंग होंगे। हो सकता है कि वो भी खुल के सामने आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब पुरानी फाइलें यहाँ पर कुछ नेताओं की खुल सकती हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम बताया जा रहा है। यानी ओबीसी हितैषी वाली पार्टी अब कैसे यहाँ पर ओबीसी के लिए देखा जाए तो एक तरीके से बयान खिलाफत यहाँ पर दे रही है, और वो भी पुराने मामले जब खुल के आ रहे हैं तो कहीं न कहीं मुसीबत भी अब बड़ी भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ नेता शिवराज सिंह चौहान के लिए आने वाली है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।